A very good morning to everyone. So we were using list in our practicals in on Spider in the lab. So right now we are now looking at some of the other features that a list has. So let us see with this example. This is a list which contains three elements, which is 1, 2, and 3. This is a string which it contains because it is written inside quotes, and definitely it contains characters as well. So this is a string. Now you can modify, means we already know that list is what? List is a mutable type of data type, means we can चेंज द वैल्यूज़ इन प्लेस. अगर मुझे इसकी और इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो मैं वो कर सकता हूँ. ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग, द नेम ऑफ दिस लिस्ट इज़ एल एज नेम्ड हियर. यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट का नाम है एल. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एल और 0:2, मतलब इस लिस्ट के 0 इंडेक्स से लेकर सेकेंड इंडेक्स तक की वैल्यूज़ को मुझे चेंज करना है. तो 0 से लेकर ये रहा 0, ये रहा 1, और यहाँ पर जब 2 लिखा होता है तो ये लास्ट वैल्यू होती है और इसको हम काउंट नहीं करते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स ये और ये चेंज होगा. तो यहाँ पर हमको इस वैल्यू को चेंज करके क्या करना है, 0 और 1. और जैसे ही हम इस एल को प्रिंट करेंगे तब आप देख सकते हो ये जो लिस्ट थी जिसमें 1 2 3 इस तरीके से था, अब उसमें 1 2 3 इस तरीके से एडिट हो चुका है. तो हम इस तरीके से एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं. तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको चेंज करें. इवन एक और तरीका है, जब हम एक मेरे पास जैसे कि फॉर अनदर एग्जांपल एक L1 नाम की लिस्ट है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं. अब अगर मैं इसमें एक स्ट्रिंग को ऐड करूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2:. आप जब यहाँ पे 2:, लगाकर उसको एंड वैल्यू नहीं दी है और इक्वल्स टू कर दिया है 604, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका सेकंड इंडेक्स है वहाँ से लेकर ये 604 को, जो ये स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग को आपके लिस्ट में ऐड करेगा. तो कैसे ऐड करेगा, तो देखो उसने 2:0 1, तो मतलब 1 और 2, ये आपका 0 इंडेक्स, ये आपका 1 इंडेक्स. सेकेंड इंडेक्स से वैल्यू चेंज होनी है, मतलब ये वाले पॉइंट से वैल्यू चेंज होनी है. तो 3 की बजाय यहाँ पर आ जाएगा 6 पहला एलिमेंट, 0 दूसरा एलिमेंट, 4 तीसरा एलिमेंट. बट ये तीनों के तीनों स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पर ये कोट्स के अंदर लिखे हुए हैं. यहाँ पर भी हमने कोट्स में ही उनको पास किया हुआ है. तो ये 604 को एक सिंगल एलिमेंट नहीं बनाता है, 6 0 और 4 को 3 अलग अलग एलिमेंट्स ये क्रिएट कर कर यहाँ पर बना देता है. तो इस तरीके से भी इसमें लिस्टिंग की जा सकती है. एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने दे दिया है L1 और 10:20, मतलब कि 10th इंडेक्स से लेकर 20th इंडेक्स तक में ABCD पास करो. अब जब आप इस, हाँ, तो जब हम कुछ ऐसा अनयूजुअल सा इंडेक्स पास करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, लास्ट में उन वैल्यूज़ को ऐड कर देगा. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर हम एडिशन कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. वो तो चलिए ठीक है, ये आज का टॉपिक हमारा ये है वर्किंग विद लिस्ट. अब लिस्ट पे वर्किंग करने के लिए हमारे पास कुछ हम कह सकते हैं अलग अलग ऑपरेशंस हैं जिनको हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं. तो जो पहला ऑपरेशन जो हम देखने वाले हैं वो है अपेंड, दूसरा है अपडेट और तीसरा है डिलीट. तो देखते हैं अपेंड क्या करता है. एज फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज़ क्लियर, अपेंड मतलब किसी चीज़ को ऐड करना, जोड़ना. तो अपेंड का यूज़ करके हम सिंगल आइटम हमारी लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं. कहाँ पर, लिस्ट के एंड में. अपेंड फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट के एंड में सिंगल आइटम ऐड करने का काम करता है. तो कैसे ऐड करता है, तो उसका लॉजिक देखो. यहाँ पर लिस्ट का नाम डॉट अपेंड फंक्शन, और कौन सा आइटम ऐड करना है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर वो आइटम. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ लिस्ट LST1 जिसमें वैल्यू है 10 12 और 14, और अगर मुझे इसमें लास्ट में ऐड करना है 16, तो मुझे लिखना पड़ेगा LST1 डॉट अपेंड फंक्शन और ब्रैकेट में लिख दूंगा 16. तो क्या होगा यहाँ पर, ये उसको अपेंड कर देगा, और जो अब हमारी नई लिस्ट बनेगी वो अपेंडेड बनेगी, और इसमें यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट और 10 12 14 और फोर्थ एलिमेंट हमारा 16 भी एडेड हमको देखने को मिलेगा. ये तो हुआ कि एलिमेंट ऐड कैसे करते हैं. सो सेकंड ऑपरेशन जो हमको देखना था वो था अपडेटिंग ऑफ अ लिस्ट. अब अपडेटिंग, तो अपडेट कैसे करते हैं, तो जो हमने पहले देखा अभी पिछला टॉपिक, सेम यहाँ पर भी वही है. लिस्ट का नाम, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आपने कर दी 24, सेकंड इंडेक्स मतलब 0 1 2,
जो अभी 14 है उसको आपने चेंज करके कर दिया है 24। ठीक है, तो इसको 24 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट LST1, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स का वैल्यू और उसमें जो वैल्यू डालनी है वो, और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यू विल सी द आउटपुट टू बी 10 12 24 16 इंस्टेड ऑफ 10 12 14 16। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को अपेंड और अपडेट किया जा सकता है। थर्ड टाइप जो है, थर्ड ऑपरेशन जो है वो है डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट्स। अब डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट्स कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है DEL, लिस्ट का नाम और कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है, और अगर एक से ज़्यादा डिलीट करना है तो DEL, लिस्ट का नाम, स्टार्ट और स्टॉप, कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल से समझो, ये एक मेरे पास लिस्ट है, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स है इसमें। इस लिस्ट में से मुझे 10th इंडेक्स की वैल्यू अगर डिलीट करनी है तो डेफिनेटली ये 0 से स्टार्ट होता है, तो जो 10th इंडेक्स होगा वो होगा ये 11। ये मेरा 10th इंडेक्स है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा DEL और मेरी लिस्ट का नाम है LST, तो DEL स्पेस LST स्क्वायर ब्रैकेट में 10, मतलब कि 10th इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करनी है। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब 10 के बाद डायरेक्टली 11 नहीं आया, 12 आया है। ठीक है, मतलब कि वो जो 11th एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है। एक और, अगर मैं किसी मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। 10th इंडेक्स से लेकर 15th इंडेक्स तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा 12 से लेकर 15 इंडेक्स तक, तो ये हो गया मेरा 10th इंडेक्स, ये 11 12 13 14 और ये है 15, पर 15 एलिमेंट है तो 15 काउंट होगा क्या, तो 15 तो काउंट नहीं होगा, मतलब ये 15th एलिमेंट प्रिंट होगा, ये काउंट नहीं होगा यहाँ पर। तो अब हमारा क्या वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 13 14 15 16 तो रिमूव हो गए, तो बचा क्या, 17 18 19 20। सो इट विल प्रिंट दिस। तो इस तरीके से स्लाइस भी हम रिमूव कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं पॉप। पॉप मेथड क्या करती है, ये भी ये सिंगल एलिमेंट रिमूव करने के काम आती है। डिलीट और पॉप ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस इसमें एक ही एडिशनल बेनिफिट होता है पॉप के अंदर, कि ये जिस एलिमेंट को रिमूव करती है उसको वो रिटर्न भी करती है, मतलब प्रिंट करके भी बताती है। जैसे कि आप लिखोगे LST और पॉप फंक्शन, तो पॉप फंक्शन लगा दिया, आपने कुछ लिखा नहीं ब्रैकेट में किसको पॉप करना है, तो डेफिनेटली किसको पॉप करेगी, लास्ट एलिमेंट को। तो जैसे ही वो पॉप करेगी तो नीचे आपको इस स्क्रीन पे लिखा हुआ भी दिखेगा 20, मतलब ये लिखा हुआ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न कर रही है कि मैंने इस एलिमेंट को रिमूव किया है। अगर आप कुछ ऐसा इंडेक्स देते हो LST डॉट पॉप फंक्शन और फंक्शन में देते हो 10th इंडेक्स, तो वो यहाँ पर वैल्यू देगा कि 10th इंडेक्स मतलब 11th एलिमेंट को मैंने वहाँ पर रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है। एक और टॉपिक यहाँ पर इन्होंने एक दिया हुआ है जिसको बोलते हैं मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट, अब देखो इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें है लिस्ट है A जिसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 3। मुझे इसकी ट्रू कॉपी बनानी है। ठीक है, ट्रू कॉपी क्या होता है अभी नीचे समझ में आएगा। मैंने लिख दिया B इज इक्वल्स टू A, मतलब अब क्या हुआ, A में भी वही एलिमेंट है 1 2 3 और B में भी वही एलिमेंट है 1 2 3, बट जब हम इस तरीके से कहना चाहिए कि जब इस तरीके से B इज इक्वल्स टू A सिंपली इतना लिख देते हैं तो वो क्या करता है, देखो, it will not make B as a duplicate list of A, rather just like Python does, it will make label B to point to where label A is pointing। मतलब क्या होगा यहाँ पर, ऐसा हम क्या चाह रहे हैं कि ट्रू कॉपी बन जाए, मतलब हम कैसा चाह रहे हैं कि A की वैल्यू भी यही ये हो और B की वैल्यू भी वही हो। अभी क्या हो रहा है, जब हम इस तरीके से लिख रहे हैं ना B इज इक्वल्स टू A, जब हम ऐसा लिखते हैं B इज इक्वल्स टू A, तो A और B जो दोनों हैं वो दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, जबकि इसको ट्रू कॉपी बनाना नहीं बोलेंगे, इसको ऐसा बोलेंगे कि A ही एक लिस्ट है और उसी को B भी पॉइंट कर रहा है, वो एक ट्रू कॉपी नहीं बनी हुई है। हम कैसा चाह रहे हैं, हम ऐसा चाह रहे हैं, इस तरीके का हम चाह रहे हैं कि A की कॉपी ऐसी, ये A दिखे ऐसा
और हम उसी की कॉपी क्रिएट कर दें एक डुप्लीकेट, तो बी दिखे कुछ इस तरीके से। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग हों, वो उसको पॉइंट ना कर रहा हो, जबकि वो एक अलग ही लिस्ट बन जाए। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको एक बार एक चीज़ से और समझते हैं। जैसे कि आपने ऊपर b इज इक्वल्स टू ए तो लिख दिया, ठीक है। अब b इज इक्वल्स टू ए लिख दिया, इससे क्या होगा, तो देखो a की वैल्यू अभी है 1 2 3, आपने b को a के बराबर कर दिया, मतलब b और a दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने a के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करके कर दिया 5, तो आपका नया इंडेक्स क्या बन गया, फर्स्ट इंडेक्स मतलब ये 2, तो 2 की जगह क्या कर दिया आपने 5, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, तो अब आपकी वैल्यू हो गई 153। अब आप b को प्रिंट करो तो क्या होना चाहिए, b की वैल्यू 1 2 3 ही रहना चाहिए, हमने तो a में चेंज किया ना, तो a की वैल्यू 153 हुई है, b की वैल्यू तो 1 2 3 ही रहनी चाहिए। बट जब मैं इसको b को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो b की वैल्यू यहाँ पर 1 2 नहीं आती है, b की वैल्यू भी यहाँ पर 153 ही आती है। मतलब क्या हुआ है कि ए की ट्रू कॉपी बी नहीं बना है। हम चाह रहे थे कि ए में जो चेंज करें वो बी में रिफ्लेक्ट ना हो, बट यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब मैं ए में कुछ चेंजेस करूँगा तो बी में भी वो दिखने लगेंगे। मैं तो बस ये चाहता था कि ए जैसी लिस्ट बी बन जाए और मैं ए में कुछ चेंजेस कर दूं और बी वैसी की वैसी रही आए। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है जब हम ए इज इक्वल्स टू बी या बी इज इक्वल्स टू ए लिख रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग b इज इक्वल्स टू ए, हमको वहां पर लिखना पड़ेगा b इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ ए। जब हम ऐसा लिखते हैं b इज इक्वल्स टू ए की जगह लिखते हैं b इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ ए, तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर अब समझते हैं हम। यहाँ पर a था 1 2 3, आपने कर दिया b इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ a, मतलब b अब ऐसा हो गया, a अब ऐसा हो गया, और अब हमने a में वैल्यू चेंज करी, फिफ्थ इंडेक्स की कर दी 153, तो वो हो गया 153। और जब हम b को प्रिंट करेंगे तो b का आंसर 1 2 3 ही आएगा। मतलब अब हमारी ट्रू कॉपी बनी है। ऊपर क्या हो रहा था, ए में चेंज कर रहे थे तो बी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो वो ट्रू कॉपी नहीं है, वो तो उसको पॉइंट कर रहा है। ए में चेंज कर रहे हो तो बी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम ऐसा नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि ए में जब हम चेंज करते हैं तो बी में चेंज ना हो, है ना, वो एक अलग कॉपी रहे, वो इसकी एक ट्रू कॉपी रहे कि भैया हमने कॉपी बना ली, बट अब हम जो चेंजेस करेंगे वो जिसमें करेंगे वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो जब हम बी इज इक्वल्स टू ए लिखते हैं तो वो एक्चुअल ट्रू कॉपी नहीं क्रिएट कर पाता है, वो उसको पॉइंट करता है। इट एक्चुअली पॉइंट्स टू दैट पर्टिकुलर लिस्ट, वो नई लिस्ट नहीं क्रिएट करता है। तो वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ ए। जैसे हम लिखते बी इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ ए, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ट्रू इंडिपेंडेंट कॉपी बन के तैयार हो जाएगी। अभी तक ट्रू इंडिपेंडेंट कॉपी नहीं बन के आ रही थी, अभी वो कॉपीज रिलेटेड थी। ए में चेंज करो तो बी में भी वो रिफ्लेक्ट होकर आता था। तो उससे बचने के लिए आपको एक लाइन लिखनी होती है जिसको बोलते हैं बी इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ ए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट फंक्शन एंड मेथड्स। अब लिस्ट फंक्शन एंड मेथड्स क्या होता है, तो यहाँ पे पाइथन के अंदर लिस्ट पे वर्क करने के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस और मेथड्स हैं हमारे पास। तो हम अब उनको देखते हैं कि कौन कौन सी फंक्शंस और मेथड्स हमारे पास हैं। तो पहला जो मेथड है, जो पहला जो फंक्शन है उसका नाम है इंडेक्स मेथड। अब ये क्या करता है, तो चलो, दिस फंक्शन रिटर्न्स the index of first matched index item from the list. It is used as per following format. लिस्ट का नाम, डॉट इंडेक्स फंक्शन और आइटम की वैल्यू। जैसे ही आप देखो कि ये देखो, ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट L1 है, इसमें है 13 18 11 16 18 और 14, ये इसमें एलिमेंट्स हैं। मैं अगर ऐसा लिख दूं L1 डॉट इंडेक्स फंक्शन और ब्रैकेट में लिख दूं 18, तो ये क्या करेगा, उस 18 जो आइटम है, जो पहला 18 पहली एग्जिस्टिंग 18 की वैल्यू जो होगी वो उसका इंडेक्स मुझे प्रिंट करके दे देगा, जो कि अभी है 1।
तो आउटपुट इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पर 18 दो बार लिखा हुआ है, बट मैंने बोला ना वो किसको करेगा, फर्स्ट मैच आइटम को। फर्स्ट मैच्ड आइटम जो होगा सिर्फ उसको ही वो काउंट करता है। तो सेकेंड 18 जो है वो उसका इंडेक्स ना प्रिंट करते हुए फर्स्ट का ही इंडेक्स प्रिंट करेगा। अगर आप कोई एक ऐसे एलिमेंट लिखते हो जो कि वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो डेफिनेटली वो बोल देगा 33 इज नॉट इन लिस्ट। सेकेंड जो है वो है अपेंड। हमने अपेंड अभी पहले भी देखा था। अपेंड क्या करता है, तो ये एंड में एक नए आइटम को ऐड करने के काम में आता है। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखा हुआ है, आपके लिस्ट का नाम डॉट अपेंड और जो भी वैल्यू आपको ऐड करनी है। तो जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है जिसका नाम है कलर्स, और उसमें वैल्यूज़ हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। अब आपको उसमें येलो भी ऐड करना है, तो आप लिखोगे कलर्स डॉट अपेंड और लिखोगे येलो। तो ये लास्ट पोजीशन पर अपेंड कर देगा और उस एलिमेंट को लास्ट में आपको ऐड करके बता देगा आपकी लिस्ट के अंदर। तो ये होता है अपेंड फंक्शन। ठीक है। अपेंड फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एक्सटेंड फंक्शन। अब अपेंड और एक्सटेंड ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, बट एक्सटेंड फंक्शन की खासियत ये होती है कि ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करने के काम आता है। अपेंड क्या कर रहा था, सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड कर रहा था, और अपेंड क्या करेगा, अपेंड एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करेगा। कहाँ पर ऐड करेगा, तो एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है। ये भी कहाँ पर एडिशन करता है, तो एंड ऑफ द लिस्ट में ही एडिशन करता है। तो इस पे कैसे वर्क करते हैं, तो देखो जैसे मेरे पास एक लिस्ट है T1, एक लिस्ट है T2। T1 में एलिमेंट्स है A1 ABC, T2 में एलिमेंट्स है DE। मैं चाहता हूँ कि T1 और T2 कंबाइन हो जाए और T1 में ही T2 की वैल्यू भी एक्सटेंड होकर जुड़ जाए। तो आप क्या लिख सकते हो, T1 डॉट एक्सटेंड और ब्रैकेट में T2। T1 डॉट एक्सटेंड T2 करोगे और T1 को प्रिंट करोगे तो देखोगे कि T1 में अब जो D और E जो T2 के एलिमेंट्स थे वो भी एक्सटेंड होकर यहाँ पर ऐड होकर आ चुके हैं। और आप अगर T2 को प्रिंट करोगे तो उसके एलिमेंट्स तो एज इट इज़ ही हैं, बट आपने क्या कर दिया, T1 में इनको ऐड कर दिया तो वो इसमें एक्सटेंड होकर दिखने लगेंगे। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड, तो क्या है डिफरेंस, जो आपका अपेंड होता है वो एक ही एलिमेंट को ऐड करता है, जो आपका एक्सटेंड होता है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है। ये खास डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड, सो यू शुड नो कि अपेंड एक एलिमेंट को ऐड करता है और एक्सटेंड एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपके लिस्ट के एंड में ऐड कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपेंड और एक्सटेंड को ही बताया हुआ है। आगे दिया हुआ है इंसर्ट मेथड। अब इंसर्ट मेथड भी जो है वो क्या करेगा, आपकी लिस्ट में एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करने का काम करेगा। बट इंसर्ट जो है वो अपेंड और एक्सटेंड से अलग है। कैसे अलग है, तो अपेंड और एक्सटेंड जो होते हैं दे यूजुअली ऐड द न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, जबकि इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट आपकी लिस्ट में एनीवेयर जहाँ पर आप चाहो, जिस पोजीशन पर आप चाहो उस पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि अपेंड और एक्सटेंड नहीं कर सकता। जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है, सॉरी, हाँ, आपके पास लिस्ट है AEU। अब आपको क्या करना है, AEIU करना है इसको, मतलब A और E के बाद एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है जो कि है I। अब AE के बाद करना है तो 0 1 2, मतलब कि सेकंड इंडेक्स पे जहाँ पर अभी U है वहाँ पर सेकंड इंडेक्स पर आपको वैल्यू ऐड करनी है I। तो अब आप क्या लिखोगे, T1 डॉट इंसर्ट और इंडेक्स की वैल्यू 2 कॉमा क्या ऐड करना है I। तो इस तरीके से लिख दोगे और T1 को प्रिंट करोगे तो आपको अब आउटपुट मिलेगा AEIU। ठीक है। अब यहाँ पर आपको O भी ऐड करना है, तो O कहाँ पर ऐड होगा, 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पर। ये मेरा 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पर मैं O को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा 3 कॉमा O। तो अब मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो होगा AEIOU। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को एनीवेयर इन द लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, और इंसर्टिंग माइनस में भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग है वो तो, प्लस इंडेक्स लो माइनस इंडेक्स लो। जैसे कि यहाँ पर देखो इन्होंने ले लिया -9
और उसकी जगह रख दो के। तो एलिमेंट ही 4 हैं, तो -9 मतलब क्या होगा, -9 मतलब यहाँ पर लास्ट एलिमेंट, यहाँ पर मैं दे दूँ +100। तो यहाँ पर अगर A E I तीन ही एलिमेंट है और मैं बोलूँ कि 100th पोजीशन पर ऐड कर दो ओ को, तो 100th पोजीशन तो है नहीं, तो वो 4th एलिमेंट की जगह पर ऐड कर देगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। पॉप मेथड हमने पहले ही देखी। पॉप मेथड क्या करती है, तो पॉप मेथड हमारे लिस्ट में से किसी एलिमेंट को रिमूव करने के काम आती है। सिंपली कैसे रिमूव करेंगे, तो आपको लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरी लिस्ट का नाम है अगर T1, तो ये T1 में एलिमेंट्स क्या है, KAEIPQU। तो मुझे क्या रिमूव करना है, पहले इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करना है, तो मैं लिख दूंगा T1 डॉट पॉप और 0 इंडेक्स। तो क्या होगा, सिंपली के एलिमेंट यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉप फंक्शन वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। पॉप मेथड के बाद अगली मेथड है रिमूव मेथड। अब रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस होता है, तो चलो इसको समझते हैं। रिमूव मेथड जो होती है, पॉप क्या कर रहा था, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहा था, या आप जो इंडेक्स दे रहे थे उसको रिमूव कर रहा था। जबकि ये क्या करता है, यहाँ पर हम जो रिमूव को यूज़ करते हैं, रिमूव मेथड हमारे जो भी फर्स्ट हम कह सकते हैं जो भी हमारा पहला इंडेक्स होगा उसको रिमूव करने के काम आता है। और यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू का नाम लिखते हैं, इंडेक्स का नाम नहीं लिखते रिमूव में। पॉप में क्या करते थे, इंडेक्स लिखते थे ना, रिमूव में हम क्या लिखते हैं, रिमूव में हम वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखा जाता। जैसे कि ये देखो एक एग्जांपल, AEIPQAQP, ये आपके पास इंडेक्स है, पूरा का पूरा एक लिस्ट है। इसने बोला T1 डॉट रिमूव A, तो क्या हुआ, ये जो आपके A है ये पहले A को रिमूव कर देगा, फर्स्ट अकरेंस को ये रिमूव कर देगा, और बचेगा क्या अब आपके पास, तो EIPQAQP। मतलब यहाँ पर आप लोग इंडेक्स नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू दे रहे हो और ये उस वैल्यू को यहाँ पर रिमूव कर दे रहा है। तो ये होता है हमारा रिमूव फंक्शन। यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू नहीं दी जाती, यहाँ पर एलिमेंट का नाम दिया जाता है। अगला जो फंक्शन है वो है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करेगा, तो सारे एलिमेंट्स को अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आप क्लियर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। कैसे, तो लिस्ट का नाम डॉट क्लियर फंक्शन, जैसे ही आप ऐसे लिखोगे तो आपकी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक L1 नाम की लिस्ट है जिसमें 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, मैंने लिखा L1 डॉट क्लियर फंक्शन। तो जैसे ही मैं L1 डॉट क्लियर फंक्शन अप्लाई करूँगा तो मैं और इसको प्रिंट करूँगा तो देखूंगा कि वो अब एम्प्टी एक लिस्ट बन चुकी है, वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, ये यहाँ पर काउंट करता है कि आपने जो वैल्यू दी वो किस इंडेक्स पर लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर किस इंडेक्स पे नहीं, किस पोजीशन पे लाई करती है। जैसे कि आपने लिखा एक L1 आपके पास एलिमेंट है जिसमें 13 18 20 10 18 23 इतने एलिमेंट्स हैं। आपने लिखा L1 डॉट काउंट और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 18, तो वो क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा 2, मतलब कि सेकेंड पोजीशन पे आपका ये आइटम है। आपने लिख दिया L1 डॉट काउंट 28, तो 28 तो है ही नहीं, तो वो यहाँ पर रिटर्न करेगा 0। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये इंडेक्स रिटर्न नहीं करता, ठीक है, आपके ये इंडेक्स को रिटर्न ना करते हुए आपको काउंट करके बताता है कि एलिमेंट कौन से नंबर पे है। इंडेक्स वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है, कौन से नंबर पे आपका एलिमेंट है वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। आफ्टर दिस द अदर फंक्शन इज रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या करता होगा, नाम से ही पता चल रहा है, लिस्ट को रिवर्स करने के काम आता होगा। तो देखो, जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है EIQAQP, इस पे आप लगा दो T1 डॉट रिवर्स फंक्शन, इस तरीके से लिख दोगे T1 डॉट रिवर्स फंक्शन, इसको प्रिंट करोगे तो PQAQIE, ये आपकी जो भी पूरी की पूरी आपकी लिस्ट थी, इसने उस लिस्ट को पूरी तरह से रिवर्स कर कर प्रिंट कर कर बता दिया है। तो इस तरीके से हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके किसी लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं। अगला एक और फंक्शन दिया हुआ है, इसका नाम है सॉर्ट फंक्शन। नाम से पता चल रहा है सॉर्टिंग करने के काम आता होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से EIQAQP, और हमने लगा दिया T1 डॉट सॉर्ट फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको जमा देगा। तो देखो AEIPQQ, इसने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दिया। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करने के लिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बट अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही जमाता है, मतलब कि स्मॉल से अप वैल्यू की तरफ जाता है, जैसे कि ए छोटा है क्यू बड़ा है, तो ए से लेकर क्यू तक गया, है ना। तो सॉर्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को अरेंज करता है। बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको सॉर्ट फंक्शन के साथ, जैसे अब हम अभी सिर्फ इतना लिख रहे थे, T1 डॉट सॉर्ट, तो यहाँ पर फंक्शन में जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे ही आप रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू पास करोगे तो अब आपकी जो वैल्यू है वो पूरी रिवर्स ऑर्डर में आपको दिखने लगेगी। तो ये है हमारा रिवर्स फंक्शन, सॉरी सॉर्ट फंक्शन। और फिर कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं हमको, इन प्रोग्राम्स को हम एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे इन प्रोग्राम्स को कि ये प्रोग्राम्स हैं क्या। अदर देन दिस देखते हैं कुछ बचा क्या, तो नहीं, लेटेस्ट रिवाइज आ गया, मतलब ये चैप्टर हो गया फिनिश। तो इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स थे, जो ये प्रोग्राम्स बचे हुए हैं वी विल बी लुकिंग इनटू दोज प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली और इनको समझेंगे। अदर देन दिस द थ्योरी पार्ट हैज़ नाउ बीन कवर्ड फॉर दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, वी हैव टू गो थ्रू इट वंस। एक बार हम प्रैक्टिकली भी इन टॉपिक्स को लैब में देखेंगे तो और ज़्यादा कुछ टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर वहाँ पर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।